अच्छा मम्मी जी, हम बाहर घूमने जा रहे हैं, आप अपना ध्यान रखना। ठीक है बेटा, बस है ना थोड़ा टाइम से लौट आना, क्योंकि जब तक तुम नहीं आते ना मुझे नींद नहीं आती है। बस देख लिया, बाहर गए नहीं कि इनके ड्रामे शुरू हो जाते हैं। तो मैंने 100 बार कह रखा है कि हमें बाहर जाने से पहले मत टोका करो, पर आप भी मानती नहीं हो। ये क्या बात हुई? आराम से भी तो कह सकती हो, इतना रिएक्ट करने की क्या जरूरत है? मम्मी बस यही तो कह रही है कि टाइम से आ जाना। देखो, मैं इतना बर्दाश्त नहीं कर सकती और अब मैं इनके साथ नहीं रह सकती। हमारी भी तो कोई लाइफ है, हम क्या पूरी उम्र इन्हीं के हिसाब से चलते रहेंगे? अब बहुत हो गया, अब मैं इनके साथ नहीं रह सकती। आप कोई दूसरा नया घर ढूंढ लो, अब आप और मैं वहीं रहेंगे। ये क्या कह रही हो? इतनी सी बात को क्यों बढ़ा रही हो? होगी आपके लिए ये छोटी सी बात, मेरे लिए नहीं है। और अब बहुत हो गया, मैं इनके साथ नहीं रह सकती बस। देखो, मूड खराब मत करो, हम बाहर जाएंगे, तुम्हारा मूड ठीक हो जाएगा। अब जल्दी करो, हम लेट हो रहे हैं। मुझे जाना ही नहीं है अब कहीं, आप कोई नया घर ढूंढो बस। बस यार, अब तो मैं परेशान हो गई हूँ यार। आखिर मेरी भी तो कोई लिमिट है, मैं कब तक सहूँ? कब तक अपनी सास की यूं ही गुलामी करती रहूँ? अब तो ना हमें अलग ही घर लेना पड़ेगा। अच्छा, ये बात है। तुझे पता है, मैं भी अपनी सास से है ना यही सोचकर अलग हुई थी। अलग हो गई? तभी तो तू आज़ाद है। नहीं यार, मैं आज़ाद नहीं बल्कि और गुलाम बन गई हूँ। असल में मैं जिसे गुलामी समझ रही थी ना, वही असली आज़ादी थी। वो कैसे? पता है, जब मैं ससुराल में थी ना, मुझे किसी बात की चिंता नहीं थी। मैं घर के सारे काम निपटा के बेफिक्र होकर सो जाती थी, क्योंकि घर पे सास थी, ससुर थे। मुझे किसी बात की चिंता नहीं रहती थी। मैं कहीं भी बाहर बाहर ऐसे ही चली जाती थी। घर खाली तो नहीं रहता था कम से कम। अब तो बाहर जाने की भी सोचनी पड़ती है पहले। ना मुझे खाने की चिंता रहती थी, मम्मी जी जो कहती थी वो बन जाता था। घर में क्या सामान ख़त्म हो रहा है, क्या लाना है, वो सब काम भी मम्मी करती थी। अब तो पता नहीं 70 जगह तो दिमाग रहता है। परिवार क्या होता है, घर के बड़े क्या होते हैं, वो अब मुझे उस घर से अलग होके पता चला है, जिसे मैं आज़ादी समझकर अलग हुई थी ना। दरअसल वो आज़ादी नहीं बल्कि और कैद हो गई है मेरी तो। अब दरवाजे पर कौन आया है, कौन नहीं आया है, घर को संभालना, बच्चों को संभालना, पति का सुबह ऑफिस जाना, फिर शाम को फिर वही सारे काम। मैं तो बस यहीं तक सीमित होकर रह गई हूँ, ना कहीं आ जा सकती, क्योंकि हर जगह बच्चों को लेके नहीं जा सकती हूँ। बच्चों को सुबह स्कूल लेके जाना, फिर वहाँ से लेकर आना, उनका होमवर्क करवाना। मैं नहीं चाहती थी कि मेरे हस्बैंड ऑफिस से जब आए ना तो वो अपने मम्मी पापा के पास जाएं। मैं सोचती तो वो सीधा बस मेरे पास आए। सोचा था अलग होके इनका सारा वक्त मेरा होगा, पर मैं गलत थी। पहले ये कितना खुश रहते थे, पर अब जब से अलग हुए हैं ना मम्मी पापा से, एक उदासी सी इनके चेहरे पे रहती है। तो फिर तू वापस चली जा अपने सास ससुर के पास। किस मुँह से जाऊँ यार, बहुत दिल दुखाया है मैंने उनका। और इन्होंने की थी बात उनसे, तो मेरे ससुर जी ने ये कहकर मना कर दिया कि हमें हमारे हाल पर छोड़ दो। हमने बहुत मुश्किल से एक दूसरे को संभाला है, अब दोबारा हिम्मत नहीं होगी। इससे सब भलाई इसमें हम दोनों की कि तुम भी खुश रहो और हमें भी खुश रहने दो। हम रह लेंगे जैसे भी। खुशी पता है, माँ बाप की बेड़ियों के साथ आज़ादी होती है। हमने जब बाहर जाकर अलग हुए ना, तब असल मतलब समझ में आया कि आज़ादी के नाम पर हमने अपने पैरों में ही बेड़ियां बांध ली हैं। बस अब मैं तो तुझसे यही कहूँगी, जो भी फैसला लेना तो सोच समझ के लेना।